Hello and welcome guys in the class of 11th Agriculture Maths। गाइज हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 17.2 जो कि है बेलन के ऊपर आधारित। तो प्रश्नावली में जाने से पहले सबसे पहले हम बेलन के ऊपर आधारित जितने भी सूत्र हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। सारे सूत्रों का मैं एक फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन सूत्रों को याद कर लें। इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि उस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो पहले इनको नोट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं गिवन त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और ये हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। व ऊंचाई को हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, तो 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसका आयतन निकालेंगे। यहाँ लिख लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र अभी मैंने आपको बताया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान यहाँ पर जब तक न कहा जाए तो हम 22/7 ही लेंगे। आर का मान 3.5 और इसका स्क्वायर, और एच का मान 8 है हमारे पास। तो 22/7 3.5 का स्क्वायर है। स्क्वायर में जब भी कोई संख्या हो तो हम उसको 2 बार गुना में लिख सकते हैं, गुना 8। अब ये 7 पंजे 35, तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पर। 22 पंजे 110 और एक अंक के बाद दशमलव, गुणा 3.5 गुणा 8। आगे सोल्व करें तो 11 की 8 में गुणा कर दो, 88 हो जाएगा। 88 गुणा 3.5, और इन दोनों की गुणा करेंगे। अब चलिए कर लेते हैं 88 और 35 की गुणा। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 0 4 4 8, 6 और 4 10, 2 और 1 3। ये आ जाएगा हमारे पास 3080। लेकिन यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो 308 आ जाएगा। 308 घन सेंटीमीटर। ये तो हो जाएगा इसका आयतन। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 इंटू 22/7। आर का मान 3.5, एच का मान 8। 7 पंजे 35, तो 0.5 आ जाएगा काटने के बाद। 22 पंजे 110, एक अंक के बाद दशमलव, गुणा 2 गुणा 8 रह जाएगा। 11 अट्ठे 88 गुणा 2, और इसको गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमसे बोला है कि उस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 2.1 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो सेम पहले के जैसा है। तो गाइज ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप स्वयं कीजिएगा और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट कीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें हमसे कहा है एक बेलन के सिरे का व्यास 9 सेंटीमीटर और आयतन 1980 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताओ। तो गिवन डायमेंशंस नोट कर लेते हैं पहले। तो हमने सिरे का व्यास लिख लिया है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें त्रिज्या निकालनी होती है बेलन के लिए। तो त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं और त्रिज्या व्यास की आधी होती है।
व्यास को 2 से भाग करके हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या हो जाएगी 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। इसका आयतन दिया हुआ है हमें, आयतन दे रखा है 1980 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन के लिए यहाँ सूत्र लगाएंगे और हमें इसमें जो फाइंड करना है, ऊंचाई फाइंड करनी है। ऊंचाई इसकी मान लेंगे पहले, माना बेलन की ऊंचाई h है, तब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। इट इज इम्प्लाई ये भी आयतन है और ये भी आयतन है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। पाई r स्क्वायर h बराबर 1980। पाई का मान हम रख लेंगे, पाई का मान पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया तो नहीं दिया है, तो यहाँ 22/7 रखेंगे। r स्क्वायर, r को चाहे तो आप 4.5 रख लीजिए, चाहे 9/2 ही रख लीजिए। तो आई थिंक कि 9/2 रखने से थोड़ा आसान हो सकता है। 9.2 इंटू h इक्वल्स टू 1980। अब यहाँ हम 22/7 गुणा, इसको हम लिखेंगे 9 गुणा 9/2 गुणा 2 और गुणा h बराबर 1980। अब h का जब मान निकालेंगे तो जितने भी यहाँ ऊपर अंश हैं वो हर बन जाएंगे 1980 के, और जितने हर हैं वो 1980 के अंश में आ जाएंगे। यानी h बराबर हो जाएगा 1980 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2/22 गुणा 9 गुणा 9। अब देखिए 22 90 198 होते हैं, 0 की 0 बच जाएगी, यहाँ 90 हो जाएगा। 9 से काट देंगे इसको तो ये 10 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 दूनी 4, 4 सते 28 और गुणा 10 यानी 280। ये हो जाएगा h का मान 280/9। अब इस 9 से इसको भाग करेंगे, देखिए कितने टाइम्स चलेगा। 9 1 9, 1 टाइम चलेगा। 9 एकम 9 3 18, 9 तिया 27, ओ सॉरी 3 टाइम चलेगा, 9 तिया 27। और फिर यहाँ पर बचेंगे हमारे पास, यहाँ से एक बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 9 एकम 9, फिर एक बचेगा 9 एकम 9, तो ये 31.1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, और यही इसका आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ में वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या उसके आयतन में घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है, सिरे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्टली हमें कह दिया है कि जो वक्र पृष्ठ है बेलन का वो उसके आयतन के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि माना इस बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तब प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का आयतन। बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे। वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला होता है 2πr(h) और आयतन के लिए πr स्क्वायर h। देखिए पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, स्क्वायर से r कैंसिल, तो हमारे पास r इक्वल बच गया 2, इधर से 2 और उधर से r बचा, तो r इक्वल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है 1 घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया।
तार की लंबाई ज्ञात करो। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी एक वस्तु को एक सॉलिड को पिघलाकर दूसरा सॉलिड बनाया जाएगा तो उसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा अगर वहां कोई शर्त न दी गई हो तो। इसी तरह अगर मिट्टी को खोदकर एक जगह से दूसरी जगह पर डाला गया है तो बगैर शर्त के उनका आयतन भी बराबर होगा। तो यहाँ पर जो तांबे का टुकड़ा पिघलाया गया उसका आयतन खींचे गए तार के आयतन के बराबर होगा। अब तांबे का टुकड़ा कैसा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें बस इतना पता है कि उसका आयतन हमें दिया गया है 1 घन सेंटीमीटर। तो हम इस आयतन को इस तार के आयतन के बराबर रखेंगे और तार हमारे पास बेलनाकार होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम नोट करते हैं जो जो कुछ हमें दिया हुआ है। तो एक तो हमें जो तांबे का टुकड़ा है उसका आयतन दे रखा है, तांबे के टुकड़े का आयतन। और ये हमें दे रखा है 1 घन सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है जो तार खींचना है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि वो 1 मिलीमीटर मोटा है। तो तार की मोटाई दे दी है 1 मिलीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। और साथ ही साथ ये भी देखो कि तार की मोटाई दी है, इसका मतलब उसका व्यास है। ये व्यास है हमारे पास 1 मिलीमीटर, या इसको हम सेंटीमीटर में बदले तो 10 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या हो जाएगी तार की, ये तार की त्रिज्या है, ध्यान रखना तार की त्रिज्या, इसको r से डिनोट कर लीजिए। ये हो जाएगा व्यास बटे 2, यानी 1/10/2, और 2 की गुणा 10 के साथ होगी तो 1/20 सेंटीमीटर। अब आप लिख दीजिए कि माना तार की लंबाई L है, तब तार का आयतन बराबर होगा टुकड़े के आयतन के। तार का आयतन, तार बेलनाकार है इसलिए होगा πr² L, h की जगह हमने L लिया है, लंबाई ली है, और ये हो जाएगा 1 घन सेंटीमीटर। पाई का मान रख लेते हैं यहाँ 22/7। आर का मान है 1/20, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू L इक्वल्स टू 1। अब L की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो L इक्वल्स टू हो जाएगी 1 इंटू ये 7 ऊपर जाएगा और 20 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, और अपोन में आ जाएगा 22 इंटू 1। L इक्वल्स टू 7 इंटू 20 का वर्ग 400 होता है, बटे 22। इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ 200 आएगा, यहाँ 11 आएगा। 7 की और 200 की गुणा करते हैं 1400/11, और जब हम 1400 को 11 से भाग देंगे तो वी विल फाइंड द आंसर 127.28 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई होगी 127.28 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो नोट कर लेते हैं जो गिवन है, हम नोट कर चुके हैं। अब इसका आयतन निकालते हैं, बेलन का आयतन। देखिए बेलन के आयतन का एक सूत्र ये भी होता है कि आधार का क्षेत्रफल
और उसको गुणा कर देते हैं ऊंचाई से। बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये बेलन का आयतन बन जाता है। यानी 154 गुना 15, इनको गुणा करते हैं। 15 चौके 60, 15 5 75 और 6 81, 15 एकम 15 और 8 23, 2310 घन सेंटीमीटर। अब निकालते हैं इसका वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ होता है चूंकि 2 पाई आर एच। अब हमें एच की वैल्यू तो ज्ञात है, आर की वैल्यू नहीं पता, तो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। क्योंकि आधार के क्षेत्रफल के लिए सूत्र भी होता है एक, उसका प्रयोग करेंगे। आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जो हमें 154 दे रखा है, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 154 बटे पाई। आर स्क्वायर हो जाएगा 154 बटे 22 बटे 7। आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 154 गुणा 7 बटे 22, और 22 सत्ते 154 होते हैं, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर। और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो आर इक्वल्स टू 7 मिलेगा, यानी त्रिज्या मिल गई हमें 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, टू पाई आर एच होता है, यानी 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा एच का मान 15। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुना 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, 606 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है कि एक आयताकार कागज का टुकड़ा 5 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। उसे 4 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से, और फिर 5 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से जो 2 बेलन उत्पादित होते हैं उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। देखिए इसमें हमारे पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। आप मान लीजिए कि ये टुकड़ा है, वो ये 5 सेंटीमीटर तो लंबा है और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब इसके 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट में कहा जा रहा है कि उसे 4 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाया गया, यानी यहाँ से इसको पकड़ लिया और इस तरीके से चारों ओर घुमा दिया। तो ये क्या, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। जब इसको घुमाएंगे तो हमें एक यहाँ ठोस बनता हुआ नजर आएगा, इस तरह घुमाने से। और ये बना हुआ ठोस एक बेलन होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले भुजा 4 सेंटीमीटर के या को अक्ष मानकर घुमाने पर एक बेलन निर्मित होता है जिसकी त्रिज्या R1 ले लीजिए इसको, क्योंकि केस फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। केस फर्स्ट 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई H1 हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति में बेलन का आयतन निकालेंगे। इसको V1 मान लेते हैं और ये होगा पाई R1 स्क्वायर H1। अभी इसकी वैल्यू नहीं रखते, यह रख दीजिए V1 इक्वल्स टू पाई R1 की वैल्यू 5 स्क्वायर, H की वैल्यू 4
तो पाई इंटू 25 × 4 और ये हो जाएगा 100 पाई घन सेंटीमीटर। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में हमसे कहा जा रहा है कि इसको 5 सेंटीमीटर भुजा के परिगत घुमाया गया, यानी 5 सेंटीमीटर भुजा जो इसकी थी उसको अक्ष मान लिया और उसके परिगत घुमाया। ये 5 सेंटीमीटर भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा है। अब की बार इस भुजा को अक्ष मानकर इसको इस तरह से घुमाया गया। तो जब इस तरह से घुमाएंगे तो इस तरह से फिर से एक सॉलिड जनरेट होगा, ये भी एक बेलन ही होगा। अब इसमें ऊंचाई जो होगी या लंबाई कहें वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी त्रिज्या जो होगी वो 4 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे भुजा 5 सेंटीमीटर को अक्ष मानकर घुमाने पर एक बेलन बनता है जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। R2 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई H2 5 सेंटीमीटर होगी। इसका आयतन निकालते हैं। तब आयतन, और इस स्थिति में आयतन को हम V2 मान लेते हैं। V2 बराबर होगा πr2² H2, यानी π4² × 5, पाई इंटू 16 × 5 और 16 पंजे 80 पाई घन सेंटीमीटर। अब इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब होता है बटे में रखना है एक दूसरे को। तो अब V1 बटे V2 100 पाई बटे 80 पाई, 0 से 0 कट जाएगा। इसको 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, पाई से पाई कट जाएगा, 5/4 आएगा। अर्थात जो V1 रेशियो V2 होगा वो आ जाएगा 5:4, और ये ही अनुपात हमसे पूछा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और वीडियो को ऑनलाइन ही पूरा देखें और हमें सपोर्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।